द्विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक बार अभिक्रिया वापस रिपीट कर लेते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। जिसके पीछे SO4 जुड़ता है उसको सल्फेट बोलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4। इस प्रकार से फेरस सल्फेट फेरस बोलते हैं, FeSO4। हाँ, फेरस सल्फेट उसको बोलते हैं। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोजन। अरे इतनी जल्दी भूल जाओ रहे थे हैं? बताओ किस साथ करवाएगी? बावड़ा हो रही कॉपर के साथ है। कार्बन कॉपर कॉपर 1 किलो कॉपर साथ है सल्फेट। कॉपर हाइड्रोजन। अरे कॉपर हाइड्रोजन कॉपर 1 किलो कॉपर ही पक्की बात है हैं? अरे एक तो Cl को ना ऐसे देखो नमक बनाए ऊपर ने हैं? कैल्शियम क्लोराइड देखो सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब देखो सोडियम के एक अब के लिए बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड लियो, बाद में जाएगी क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। भूल जाओ, भूल जाओ 56 नंबर पर नहीं आए बेरियम क्लोराइड। अब कहे ना बेरियम का 2 इलेक्ट्रॉन 56 नंबर पर है, याद आ गई थोड़ा? हाँ, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। जब भी अभिक्रिया लिखेंगे उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाम। सोडियम सल्फेट ये इसका रासायनिक नाम है। ये भी पूछ लेते हैं, जैसे ये तो नहीं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का पत्थर या चूना पत्थर है, इस हिसाब से पूछ लेते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम लिखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र नाम आएगा तब तो ये इसको रासायनिक सूत्र बोलते हैं। और रासायनिक नाम में जैसे सोडियम सल्फेट ये इसका रासायनिक नाम है और ऊपर वाला रासायनिक सूत्र है। ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड पढ़ो तो नहीं रहे, शॉर्ट पढ़े बिना, ठीक है। अब देखो द्विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेना, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि इन दोनों में आपस में इनका विलयन डालते हैं हम, इसका विलयन डालेंगे, इसका विलयन। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे ना तो ये अपना आयन देगा, ये अपना आयन देगा, और जैसे आयन अलग हो जाएंगे तो सोडियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ और बेरियम जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, और आयनों का आदान प्रदान होता है इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट और साथ में NaCl, ठीक है। बेरियम सल्फेट और NaCl, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। पहले अभिक्रियाओं को जुबान पे चढ़ाओ, जुबान पे समझ रहे हो ना, एक दिन पहले बताइए यानी कि पहले बोलो कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? बेरियम सल्फेट के साथ। पहले तो ये देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया कर, उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अब उसमें क्या लेते हैं कि सोडियम सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये जब नाम जुबान पे चढ़ेंगे तब उनके सूत्र की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो अपन बेरियम द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेवा किया जदे बाबा जी की जय, है ना। अब देखो आयनों का आदान प्रदान की बात समझो। Na2SO4 सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4। 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये क्रॉस के चिन्ह से इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है, या तो डॉट से दर्शा सकते हैं या फिर क्रॉस के चिन्ह से दर्शा सकते हैं। तो हम क्रॉस के चिन्ह से दर्शाते हैं। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब किसी भी कोई भी यौगिक है ना, कोई भी तत्व है, वो यौगिक बनने के लिए अपने बाह्यतम कोश को पूरा करना चाहता है। अब ऑक्सीजन के पास कितना है? 6। 8 पूरा करना चाहता है, अष्टक। क्या पूरा करना चाहता है? अष्टक, जिसको अपन अष्टक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। तो यौगिक बनाने के लिए वो स्थायित्व प्रदान प्राप्त करना चाहता है, और स्थायित्व के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस सल्फर से 2 ले लेगा, यहाँ से 2, 1 ऑक्सीजन। अब 1 ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
ये सारा तो लेके जा नहीं सकता। फिर दूसरा ऑक्सीजन ये वाले दो ले लेगा, तीसरा ऑक्सीजन ये वाले दो ले लेगा। अब एक ऑक्सीजन अभी भी बच गया है, 4 ऑक्सीजन है ना इसमें, देखो ऑक्सीजन कितना है 4, तो 3 तो सल्फर के साथ ही जुड़ गया। तो अब ये जो यौगिक बना रही है अभी तक स्थायी नहीं है, ये जो SO4 बन तो गया लेकिन इस पे 2 माइनस लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी ले सकता है, लेना चाहता है, ये अभी भी स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? स्थायी। तो कभी कोई पदार्थ को सुने हो कि इसका SO4 भी कुछ होता है, सोडियम क्लोरीन, जैसे सोडियम क्लोरीन, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, वैसा ऐसा देखा है कभी? नहीं देखा है। ये अभी सल्फोनियम, इसका नाम है सल्फोनियम आयन। क्या नाम है? सल्फोनियम आयन। ये भी आयन है, ये किसी यौगिक के साथ जुड़ेगा और किसके साथ जुड़ेगा? जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी दे सकता है, तो जो जिसके साथ सल्फेट जुड़ा होता है ना, समझ लो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जैसे कॉपर के साथ जुड़ता है ना, कॉपर सल्फेट, इसका मतलब इस कॉपर ने सल्फेट को कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2। अब देखो यहाँ अभी ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम के साथ सल्फेट, सल्फेट सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो सोडियम 11 नंबर पे आता है क्या? 11। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितना और बच गया इसके पास? 2 और 8 10, 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। यानी कि सोडियम, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं भाई, कहानी 99 रुपया है ना। हाँ 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा ताकि ये वाला अष्टक पूरा हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है एक सोडियम, लेकिन इसको कितना चाहिए? 2। इसलिए सोडियम यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक सोडियम देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन। और सल्फोनियम आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये SO4 इसके 2 सोडियम के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा Na2, यानी कि सोडियम का 2 और सल्फर SO4। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है कि ये एक यौगिक बन गया। ये क्या बन गया? एक यौगिक। ये स्थायी है, ये न्यूट्रल हो गया। अभी न्यूट्रल कोई चीज होने चाहिए, उदासीन विलीन हुआ है। न्यूट्रल मोटरसाइकिल कदी चल रहा है, यानी कि हमारा मस्त खड़ी है, पहले दूसरा गियर चप्पा कदी चल रहा है, यानी कि ये अभी यौगिक स्थायी बन गया, इसको अभी कोई नहीं छेड़ेगा। समझ में आ गया ना? ये 2 लगाने का झमेला क्या है, 3 लगाने का झमेला, और धीरे धीरे आगे दर्शाएगा तब आईडी तेरे जाती है। आती पहली सुन में है कौन आती आवाज धीरे धीरे, है ना। और ये जो अपने बनाई है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो चौथा पार्ट है ना, उसमें बनवाते हुए मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, नाइट्रोजन जो गैस होती है N2 उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो अब ये देखो सोडियम अब वापस टूटेगा ना, तो ये सल्फर अलग हो रहा है, तो ये 2 आयन अपने इसको अभी भी, और सोडियम, ये सोडियम टूट जाएगा Na2+ में, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 था ना ये, यदि अभी 2 नहीं है तो जैसे Na+ में टूटेगा 1 सोडियम 2, और ये टूटेगा SO4 2- में। अब बेरियम टूटेगा Ba2+ में, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरियम के पास 56 नंबर पे आता है। इसको जब आप कक्षक बढ़ते जाओगे ना, ये आगे का बात होगा, ये जो हम समझते ना 2 8 ये 18, ये तो है अपने लेवल तक का। जब अपने 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब 1s2 2s2 इस हिसाब से भरे रहते हैं। तब जब ये बढ़ते लेके जाते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में बेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा, मतलब इसको पूरा भरने के लिए तो ज्यादा चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉन दाता, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रखा था ना, इसलिए इस पे क्या है? प्लस, और सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रॉन ले रखा था, इसलिए इस पे क्या है? माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे थे? 2, तो 2 माइनस लगा दिया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा था तो 1 प्लस लगा दिया। अब 1 प्लस लगा नहीं सकते, मतलब वो वही गणित वाली बात, 1 लिखते थोड़ी है, तो इस हिसाब से ऐसे। यदि यहाँ पे 3 होता तो ऐसे लगा देते हैं Na3+, लेकिन इसमें 1 ही है। इधर बेरियम। अब क्लोरीन, 1 क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरे में 8, अब तीसरे में कितने और बच गए? 7 और बच गए। यदि 8 हो जाते तो अष्टक पूरा हो जाता है ना। देखो 2 और 8 10, 10 और 7 17 का इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जितने नंबर पे आता है ना उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्लोरीन 17 पे आ रहा है तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन यदि 6 पे आ रहा है तो कार्बन के पास
6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8 पे आ रहा है तो ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक यानी कि 8 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए? 1। अब बेरियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 56। देने नहीं, वैसे 56 है, लेकिन देने के लिए कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बेरियम अकेला बेरियम 2 दे सकता है, लेकिन इसके साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन को तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7 तो इसके पास है, ये तो 1 ही लेके जाएगा। अब एक को तो काम हो जो कह रहा 2 भाईला बना, एक की जेब भरा को फिर पकड़ ले बस किन्ने मेरे लो तो बाकी पड़े रहे 2 भाईला दोस्ती कौन रही वो एक कहना मतलब चीर खा के रहे साल काल फिर तन मत खाते आज तुम नहीं खाते, जब मान लो एक भाई लो कोई खाते जब बेरियम से कोई दिलदार भाई लो है वो कहला है मजाक कर, दूसरे दिन भागना नंदे वाले ना काल आ रही पांति कौन दसी है ना, उस हिसाब से यानी कि क्लोरीन है ना, बेरियम बोलेगा अभी मेरा स्थायित्व है। अब यहाँ तो है कोई आधी अधूरी चीज देसी इन स्थायित्व प्राप्त करना है तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ सी या फिर वो कोई आपका इलेक्ट्रॉन ले सी, तो इन देवा तो कोई याद को नहीं। तो अगर क्लोरीन का सागर सांसो कर रहे हो तो कैसे 2 क्लोरीन लेके आओ ताकि मन स्थायित्व प्राप्त हो जावे। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन आया ये ले गया, इसलिए इसका सूत्र क्या बना हुआ था? BaCl2। एक बेरियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए थे? 2, क्योंकि 1 क्लोरीन जुड़ता तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता, इसलिए 2 क्लोरीन जुड़े। ठीक, जुड़न जाड़ना थोड़ा थोड़ा आएगी तब है और आज जैसे धीरे धीरे, यानी कि ये बेरियम अभी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन Cl-, 1 क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इसलिए इस पे लगाया Cl-। अब यहाँ पे देखो Na+, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए अगला बंद क्या बन गया? NaCl। इसीलिए इसमें 2 वगैरह कुछ नहीं लगाना क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसलिए बंद क्या बन गया? NaCl। यार 2 क्यों लगाया? क्योंकि सल्फोनियम आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए 2 सोडियम मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पूरी करेगी। अब Ba2+, अब ये सोडियम तो इसके साथ जुड़ गया, अब बचे क्या? एक तो O वाइलो, एक O वाइलो, ओ 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो आगे क्या बन गया? BaSO। और 2 क्यों लाइयो? क्योंकि बेरियम के खुद के नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी बेरियम अकेले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो बेरियम अकेला सल्फोन इसको कितना चाहिए? 2, तो BaSO4। तो आयनों का क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में? आदान प्रदान, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया समझ में आई? कह रहे आई ना, इनकी द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा ये है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और उसका उदाहरण है ये रहा। इस अभिक्रिया में जब विलयन बनाते हैं ना तो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है कि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है पेंदे में, इनकी कोई आप कहा ना कई बार माटी हो पानी के में माटी बोला, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद वो मिट्टी है किसमें बैठ जाती है? पेंदे में, उसको बोलते हैं अवक्षेप, यानी कि अवक्षेप के रूप में क्या बैठ गया? पेंदे में, है ना। इसलिए ये बेरियम सल्फेट है ना, ये पेंदे में बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? पेंदे में, इसलिए ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठता है ना, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अकाल अपनी रहेगी महाराज ने सोचते अवक्षेपण अभिक्रिया क्या बनता है? टावरन फिर उनको चलो कोई काल बताते टावर कितना बाकी है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शायद किताब में लिखे हो नहीं लिखे तो देखो ऊपर देखो 13 नंबर 13 है ना, देखो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में एविले है, इस एविले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो बेरियम सल्फेट है ना, ये श्वेत प्रकाश के रूप, श्वेत रंग के रूप में हुआ था, और जो जल में क्या था? एविले, और जो चीज एविले होती है वो कहाँ जाके बैठ जाती है? जल में। अब चीनी अगर पानी के चीनी गिरा विले हुआ है तो वह जड़ घुस जाए, पेंदाम के दिखाई बैठी ही कौन बैठे हैं, लेकिन मिट्टी क्या है? जल में एविले होती है, वो नीचे जाके यदि भारी होती है वो तो बैठ जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्लियर? और पाठ पूरा करना है, पाठ पूरा करके